क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। क्या करेंगे, हमें बताओ कि tan का और कोट का कहीं भी तुम्हें रिलेशन नजर आता है क्या? बिल्कुल आता है जी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारा sin स्क्वायर ए के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे आ गया, ये रहा, क्या है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल होता है माइनस के, सॉरी 1 के। तो sec स्क्वायर ए इक्वल होता है 1, इधर जाएगा तो प्लस की टर्म हो जाएगी tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ? sec स्क्वायर ए के। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया cos स्क्वायर ए। अगर हम इसका ये वाला फॉर्मूला लगाए तो कोट उधर चला जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा sec क्या होता है 1 cos। sec क्या होता है 1 cos। जब sec 1 cos होता है तो sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए। सिमिलरली cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर में दिया हुआ है। इधर समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। अब रखते हैं इनकी वैल्यूज। 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करें तो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल है, sec स्क्वायर ए के इक्वल होता है। चलो जी, sec स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के इक्वल होता है। लिख लेते हैं cosec स्क्वायर ए। ओके, समझ में आया? कुछ नहीं दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो मैंने बताया कि इसके इक्वल होता है तो हमने उसकी जगह पे उसको लिख दिया, उसकी जगह पे उसको लिख दिया। ठीक है, अब sec स्क्वायर ए की जगह हम और क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में ऊपर लिखेंगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए की जगह। नीचे लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए की जगह। समझ में आया? इसका मतलब क्या होगा कि 1 अपॉन cos स्क्वायर ए डिवाइड हो रहा है इससे 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए से। ये तो मतलब हुआ इसका, यही हुआ ना, तो कुछ और हुआ? बताओ क्या हो जाएगा 1 अपॉन cosec स्क्वायर ए मल्टीप्लाई आ जाएगा, लेकिन ये sin स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा हमारा 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा sin स्क्वायर ए अपॉन में cosec स्क्वायर ए। ठीक है, ये बचा। अब cosec कहाँ, cos होगा ना, cosec होगा cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। आप तो मुझे बताओ कि sin स्क्वायर और cos स्क्वायर तुम्हें कुछ कहीं पर कुछ नजर आ रहा है कि क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या होगा दिख रहा है? जो हमारा tan ए होगा वो sin ए अपॉन में cos ए के इक्वल होगा। सिमिलरली जब स्क्वायर दिया है तो sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए इक्वल होगा tan स्क्वायर ए के। यही तो होगा, tan स्क्वायर ए इक्वल होगा कि नहीं होगा? देखो दिया होगा यही वाला ऑप्शन तुम्हारे नोटबुक में, तुम्हारी बुक में ये ऑप्शन दिया होगा और यही हमारा करेक्ट है, एज प्रूव्ड। क्या किया सुन लो एक बार, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। अब tan देखो ढूंढो, ये अचानक से माइंड में नहीं आया कि हमें क्या करना है, इसे तुम्हें करवा जा रही है क्वेश्चन। फॉर्मूला में जाओ, देखो कहाँ से हमें ये टर्म्स मिल रही है, कहाँ से मिल रही है भाई, एक यहाँ से मिल रही है दूसरी यहाँ से मिल रही है। ठीक है, फिर देखो और क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं तो हम उसको थोड़ी सोल्व करेंगे अपने हिसाब से। अब जब ऑप्शन दिए हुए हैं तो आंसर होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, तो उनको जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से उनको कन्वर्ट करो। sec में कन्वर्ट किया, cos में किया, cosec में किया, फिर sec को कन्वर्ट किया cos में और cosec को sin में। ठीक है, cosec जब भी कुछ समझ में ना आए तो sin और sec में कन्वर्ट करना शुरू कर दो, sin और cos में, sin और cos में किसी जो भी कुछ टर्म दी हुई है sin cos में कन्वर्ट करना शुरू कर दो और उसी से तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे ज्यादातर बेसिकली।
1/cos स्क्वायर डिवाइड कर रहा है इससे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल, या फिर ये 1 जाइए और ये 1 जाइए हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा अगर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के, तो अगर इस पे स्क्वायर लगाइए तो भाई इस पे भी तो लगाएंगे, दैट्स व्हाई tan स्क्वायर आया है, एज प्रूव्ड। चलो आज के लिए इतना ही, हमने अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हुआ है। ऑलराइट, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, उसमें प्रूफ करेंगे। और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।